औरंगाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, वह कब कार्यालय आते हैं और कब जाते हैं, इसकी जानकारी यहाँ के वार्ड पार्षदों को नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी के नगर परिषद स्थित कार्यालय में नहीं आने और उनके द्वारा किसी भी पार्षद का फ़ोन नहीं उठाने से परिषद के विकास के कई कार्य रुक से गए हैं। पार्षदों का कहना है कि उनके नहीं रहने से शहर के स्वर्णिम विकास की आगामी योजनाओं पर बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं। इतना ही नहीं, इससे शहर की साफ सफाई की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। वार्ड पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं आने से परेशान हैं, जिसके कारण कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद संगीता सिंह ने बताया कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ गया जिले के सिरघाटी थाना में कांड संख्या 683/22 के रूप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी में उनका नाम आने से नगर परिषद औरंगाबाद का अधिकतर कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सिरघाटी थाना में जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें यहाँ के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी का नाम गबन से संबंधित मामले में आया है। ऐसी स्थिति में शहर के विकास से संबंधित कई कार्य बाधित हैं। विशेषकर सफाई की समस्या शहर में उत्पन्न हो गई है। ये तो बात हम लोगों को 5 दिन पहले पता चला कि सरघाटी में कोई इशू को लेकर के, कुछ घोटाला को लेकर के उन पे FIR दर्ज हुआ है। और फिर हमने वैसे तो 10-15 दिन पहले से ही उनके पास लेटर भी लिखे थे सफाई को लेकर के, लेकिन उसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया। फिर कॉल भी किया गया और पार्षदों जो द्वारा भी कॉल किया जा रहा था, लेकिन वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे। तो इसी कारण फिर हम लोग इधर उधर पता किए तो फिर पता चला कि सरघाटी में कुछ घोटाला किए हैं। उसके कारण वो हो सकता है कि फरार होंगे, जिस वजह से ना कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना किसी से मिलना चाह रहे हैं। और सफाई को लेकर के आप लोग भी औरंगाबाद के ही हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि औरंगाबाद की स्थिति कितनी मतलब कि ख़राब होते जा रही है, बदतर। मतलब सफाई की मामला में आप देख रहे हैं कि रोड से लेकर के और रोड के अंदर तक मोहल्ला में भी कितनी ख़राब स्थिति है सफाई का। और सफाई का टेंडर भी जो होता है मतलब प्रति मंथ 40 से 42 लाख का लगभग इसका मतलब पेमेंट होता है। और उस हिसाब से यहाँ पे सफाई भी नहीं होता है। और लेबर के लिए भी कॉल किया जाता है तो उस पर होता है कि 40-50 लेबर पदाधिकारी के यहाँ चले गए हैं तो और कुछ बचे हुए हैं। तो मैं पूछती हूँ कि आखिर पदाधिकारी के यहाँ चले गए हैं तो जिस तरह से आप पेमेंट ले रहे हैं 42 लाख रुपये के लगभग पेमेंट आप ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लेबर भी रखिए। और नदी उस पर तो 3 वार्ड है, तीनों वार्ड में तो हमको नहीं लग रहा है कि लेबर भी जाती होगी। है कि आप लोग भी देख रहे हो कि गांव टाइप का क्षेत्र है उधर का, तो उधर तो मेरे उम्मीद से नहीं। तो फिर शहर का ये कंडीशन क्यों? और यहाँ तक कि जब बैठक हुई थी, लग रहा है कि 2 मंथ हो गए, उसमें भी हम लोग सफाई के मामला में पूछा गया तो उस पर भी कोई जवाब कार्यपालक नहीं दिए। फिर हुआ कि एग्रीमेंट आप दिखाइए कि इस मंथ फिर मतलब इस साल का एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है आप बताइए, तो उस पर भी कोई मतलब एग्रीमेंट का पेपर भी हम लोग को नहीं दिखाया गया है कि। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और कार्यपालक कहाँ हैं और उनके कारण यहाँ का सारा काम मतलब कि पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मैं तो कल DM साहब के यहाँ भी गई थी, तो वहाँ पे DM साहब बोले उनको बताएं, सारी बात बताएं, तो उसमें बोले कि ठीक है हम देख रहे हैं। हम बड़ा बाबू का कहना है कि वो कल बैठे थे, आते हैं थोड़ा कुछ समय रहते हैं। तो बैठे थे तो फिर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? कॉल तो उन जैसे कि कार्यपालक से हमको काम है तो उनको तो कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी। कितने दिनों से आपने नहीं देखा उन्हें? तो हमको लग रहा है कि मतलब कि 12-15 दिन तो हो गया होगा, मतलब कॉल किए और नहीं देखे। जैसे यहाँ तो CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप लोग तो उसको निकलवा करके देख सकते हैं कि क्या है। कार्यपालक पदाधिकारी को नहीं आने से बहुत समस्या है, खासकर सफाई का जो मुद्दा है। पूरे शहर में जो सफाई ठप पड़ा हुआ है, लोग जो है सफाई कर्मी हो चाहे जिनको सफाई से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि पार्क से लेकर जो है ये मेन रोड जो है रमेश चौक तक हम साफ कर देते तो औरंगाबाद शहर पूरा साफ हो गया। लेकिन हम लोग को वार्ड साफ चाहिए, मोहल्ला साफ चाहिए। और प्रतिदिन सुपरवाइजर हो, इंचार्ज हो, प्रतिदिन जो है हम लोग को जो है समस्या को झेलने पड़ रहा है। लगातार लिखित तौर से भी शिकायत दर्ज किए,
उसके बावजूद भी नहीं सुनवाई हो रही है। एक वार्ड में एक मंथ में कितना आप जो है सफाई कर्मी को भेजते हैं, उसका भी जो हमने मांग किया। कोई जो है लिखित तौर से कागजात नहीं है। कहा गया है कि न खाता न बही, जो कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ के जो है क्लर्क किरानी जो कहें वही है सही, कहीं कुछ नहीं है। कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? वो तो बीच में हम नज़र पड़ा था, अभी छुट्टी पर है क्या है ये भी नहीं मालूम है। लेकिन सफाई शहर के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस वार्ड से मैं आता हूँ आज दिन भी जो है मेन नाला जाम है, मोहल्ला का हर एक नाली जो है वो जो है जाम पड़ा हुआ है। आम पब्लिक जो है समस्या से अवगत करा रहा है। लगातार हम जो है समस्या को बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई निजात नहीं पाया जा रहा है। और 2 मंथ के बाद जो है मानसून भी आने वाला है, उससे और बड़ा दिक्कत और कठिनाई होगी, लेकिन इस पर कोई जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गायब रह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। शायद उन पर कोई प्राथमिकी दर्ज हो गई है गबन से संबंधित मामले में, सरघाटी में जब वो पदस्थापित थे। अभी उनके नहीं आने से, कार्यालय में नहीं बैठने से बहुत सारी समस्याएं नगर परिषद को झेलनी पड़ रही है। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसे नगर परिषद को रूबरू होना पड़ रहा है? जैसा कि बहुत सारे कार्य जो हैं अभी रुकी हुई है, उनके ना रहने से बहुत कुछ को देखना जो पड़ रहा है हम लोगों को, या समझना पड़ रहा है। चूँकि अभी हम लोग चुनाव जीत करके अभी नए आए हैं, तो अभी तक एक ही बार मीटिंग हुई है, एक ही बार बैठक हुई है, और कोई भी कार्य को करने के लिए एक मीटिंग की आवश्यकता होती है। जो कार्यपालक साहब नहीं हैं तो उनसे हम लोगों की बहुत सारी परेशानियां हो रही है। 1-2 मीटिंग अब तक हो जानी चाहिए, क्योंकि विकास में बाधा आ रही है, और आगे विकास कैसे औरंगाबाद की ओर जाए इस पर हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। और हम भी 1-2 बार कॉल किए हैं तो फ़ोन भी रिसीव नहीं हो पाया उनसे। अब पता नहीं किस कारण से वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि उनके ना होने से विकास का काम ठप पड़ा है। उनके जगह पे कोई और होते या आते और कुछ मीटिंग होती हम लोगों के वार्ड पार्षद के साथ, तो कुछ विकास का काम हम लोग लेकर के आगे की ओर विकास का काम करते। इसको लेकर जिला पदाधिकारी से आप लोगों ने बात किया कि किसी भी प्रकार किसी को यहाँ प्रभार सौंपा जाए? हम लोगों ने सोचा है कल जाने के लिए जिला पदाधिकारी के पास, हम लोग जाकर के ये बात को रखेंगे। लगभग 2 घंटे 3 घंटे प्रतिदिन मैं आ जाता हूँ, मेरी को मुलाकात उनसे हुई नहीं है, और मैं फ़ोन किया हूँ कई बार, फ़ोन रिसीव भी नहीं किए हैं। तो बड़ा बाबू तो बोल रहे हैं कि वो डेली आते हैं। अब बड़ा बाबू कैसे बोल रहे हैं, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद आते हैं या क्या करते हैं। फ़ोन भी पिक नहीं कर पाते हैं, कॉल बैक भी वो नहीं कर पाते हैं। हम तो कई कॉल किए हैं उन्हें। मैंने ऑफिशियल जो अवधि होता है उसमें आपने नहीं देखा? नहीं, जब तक आप लोग जब भी ऑफिस में मैं आया हूँ उनको नहीं पाया हूँ। और 1-2 बार मिलने की प्रयास भी मैंने किया तो वहाँ थे ही नहीं, ऑफिस में वो अपने चैम्बर में थे नहीं। तो मैं कैसे कह दूँ, अगर मेरे जाने के बाद अगर वो आए हैं तो वो अलग बात है। वो तो दिखना चाहिए था। ये CCTV कैमरा लगा हुआ है, फुटेज आप लोग चेक कर सकते हैं। कितने कार्य प्रभावित हो रहे हैं? बहुत सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सफाई का समस्या, पानी का समस्या, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। जैसे मान लिया बहुत जगह अभी क्या है, मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि मैं परसों मॉर्निंग वॉक करने निकला था। एक चाचा के पास 5 रुपया नहीं था, वो मॉर्निंग वॉक अंदर पार्क में नहीं कर पाए। तो एक समस्या था हमारा, समस्या के एक राय था कि सुबह 5 से लेकर के 7 बजे तक फ्री पार्क कर दिया जाता। इस सबको बैठ करके बातें करनी थी, तो मीटिंग हुई नहीं। मीटिंग होती तो ये सब बात रखते हैं। एक बूढ़े से चाचा सोचे कि वो पार्क में सुबह में नहीं जा पाए क्योंकि पैसा के कारण। तो हम लोग ऐसा ही पैसा क्या रख करके क्या करेंगे? नगर पालिका ही से हम लोग पैसा ले रहे हैं, उनके घर से टैक्स ले रहे हैं, और उनको सुविधा भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए तो शर्मनाक बात है, क्योंकि हम चुनाव जीत करके भी आए हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे अच्छा था कि मैं चुनाव से पहले जैसे आम आदमी की तरह था, तो मैं पब्लिक का सेवा कर रहा था, काम कर रहा था। और जब से मैं चुनाव जीत के आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पब्लिक के कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे एक आग्रह था, इनसे रिक्वेस्ट था, ये 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये चार्ज फ्री कर दें, उसके बाद 7 बजे से चार्ज रखें, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक को सेवा करना हम लोग का फ़र्ज बनता है। क्योंकि पब्लिक हम लोग को चुनाव जिता कर किस मुकाम पे पहुंचाई है, तो उन लोगों का सेवा भी करना हम लोग का फ़र्ज बनता है।